नमस्कार, बिहार तक का खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप और मेरा नाम है प्रेरणा। बुलेटिन की शुरुआत दिन की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने आज राघोपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पूर्व उन्होंने अपनी मां राबड़ी देवी और बड़े भाई तेज प्रताप यादव के पैर छुए, सबका आशीर्वाद लेकर फिर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करते ही वो नीतीश कुमार को निशाना साधना भी नहीं भूले। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अपने गृह जिले नालंदा से अपना नामांकन करेंगे तो मैं भी उसी जिले से अपना नामांकन करूंगा और इस चुनाव में उन्हें हरा कर दिखाऊंगा। तेजस्वी यादव ने साल 2015 में भी राघोपुर सीट से चुनाव लड़ा था और इस बार भी राघोपुर सीट से ही चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। राघोपुर सीट का इतिहास भी दिलचस्प है। ये सीट लालू परिवार के करीबी भोला राय की हुआ करती थी। साल 1985 से लेकर 1995 तक लगातार भोला यादव यहां से विधायक चुनकर जाते थे, लेकिन साल 1995 में उन्होंने ये सीट लालू प्रसाद यादव को दे दी। लालू प्रसाद यादव ने साल 1995 से लेकर साल 2000 तक यहां से लगातार चुनाव जीते और मुख्यमंत्री बने। फिर साल 2005 में यहां से राबड़ी देवी चुनाव लड़ती हैं। उस चुनाव में वो जीत हासिल कर लेती हैं, लेकिन साल 2010 में वो चुनाव हार जाती हैं। राबड़ी देवी को हराने वाले थे जेडीयू के प्रत्याशी सतीश यादव। दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी के सामने इस बार जेडीयू के प्रत्याशी सतीश यादव ही खड़े हैं। हालांकि आज ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि राघोपुर की जनता विधायक नहीं, मुख्यमंत्री चुनती है। तेजस्वी यादव के अलावा आज बाहुबली मुन्ना शुक्ला, रामा सिंह की पत्नी और तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। मुन्ना शुक्ला ने जहां लालगंज सीट से अपना नामांकन दाखिल किया, वहीं रामा सिंह की पत्नी ने महनार विधानसभा सीट से अपना पर्चा भरा। वहीं चंद्रिका राय की बात करूं तो चंद्रिका राय ने परसा विधानसभा सीट, जो कि उनकी परंपरागत सीट है, वहां से अपना नामांकन दाखिल किया है। पिता की मौत के दुख को समेटते हुए चिराग पासवान ने आज पहले चरण के उम्मीदवारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बातचीत की। चिराग पासवान ने इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाना बनाते हुए कहा कि कोरोना काल के बीच बिहार वासियों को बिहार न लौटने देने वालों के नेतृत्व में चिराग पासवान काम नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री की तस्वीर इस्तेमाल करने की जरूरत नीतीश कुमार को है। हमारी सोच तो प्रधानमंत्री से मिलती है, हमारा उनका दिल का रिश्ता है। उन्होंने एक बाप की तरह मेरा साथ दिया है। चिराग फिलहाल अपने पिता की मृत्यु के कारण घर से बाहर नहीं निकल रहे। वो हिंदू परंपरा के तहत 10 दिनों के बाद ही घर के बाहर कदम रखेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 4 ताबड़तोड़ फिजिकल और एक वर्चुअल रैली की। बांका, भागलपुर, मुंगेर के अलावा पटना के मोकामा में रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने जहां अपने कामों का ब्यौरा दिया, वहीं लालू परिवार पर निशाना साधना भी नहीं भूले। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जनता ने औरों को मौका दिया तो औरों ने जनता का विकास करने की बजाय खुद का ही विकास कर लिया। इसकी सजा आज वो जेल में भुगत रहे हैं। साफ है कि नीतीश कुमार का इशारा लालू प्रसाद यादव की तरफ है, जो चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता है। अब बिहार चुनाव से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें। कभी नीतीश कुमार के सियासी सारथी माने जाने वाले शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव ने आज कांग्रेस की सदस्यता ले ली। सुभाषिनी के अलावा बिहार के कद्दावर नेता काली पांडे भी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। माना जा रहा है कि सुभाषिनी बिहारीगंज सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार बन सकती हैं। वहीं चर्चा ये भी है कि शत्रुघ्न सिन्हा के बड़े बेटे लव सिन्हा भी इस बार बिहार चुनाव में अपना किस्मत आजमा सकते हैं। हो सकता है कि वो कांग्रेस की तरफ से बांकीपुर सीट से उम्मीदवार बनते हुए दिखाई देंगे। बिहार में इस बार मुख्यमंत्री उम्मीदवारों की बाढ़ आ गई है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, पुष्पम प्रिया चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब पप्पू यादव का भी नाम इस लिस्ट में शामिल हो गया है। आज चंद्रशेखर आजाद और पप्पू यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा हुई कि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार पप्पू यादव रहेंगे। पप्पू यादव ने इस दौरान कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो 3 महीने के अंदर वो लोकपाल लाएंगे और मुख्यमंत्री दफ्तर भी लोकपाल के अंतर्गत होगा। पप्पू यादव ने कहा कि अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बीजेपी ने तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज अपने 35 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 6 महिला उम्मीदवारों का नाम शामिल है। भागीरथी देवी पर दोबारा भरोसा जताते हुए बीजेपी ने उन्हें रामनगर सीट से टिकट दिया है।
वहीं कुछ और सीटों की बात करें तो बगहा से रामा सिंह को टिकट दिया गया है, लौरिया से विनिया बिहारी, रक्सौल से प्रमोद सिन्हा, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा को टिकट दिया गया है। इधर 20वीं सीट भी इस बार महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि पुष्पम प्रिया चौधरी ने यहां से चुनाव लड़ने की घोषणा पहले ही कर दी है। ऐसे में बीजेपी ने इस सीट से हरिभूषण ठाकुर को टिकट दिया है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई तो बिहार कश्मीर बन जाएगा। कश्मीर के आतंकवादी बिहार में पनाह लेने लगेंगे। ये बयान देकर अब नित्यानंद राय बैकफुट पर चले गए हैं। नित्यानंद राय ने अपनी सफाई में कहा है कि यह बयान जो है वो उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में दिया था, लेकिन उनके बयान को जानबूझकर घुमाया जा रहा है। तो बिहार से जुड़ी खबरों पर लगाएंगे यही विराम और चलेंगे अपनी चुनाव चिड़ैया के पास। आज तेजस्वी यादव के नामांकन की वो तस्वीरें खूब वायरल हुई जिसमें वो अपनी मां राबड़ी देवी और बड़े भाई तेज प्रताप यादव का पैर छू रहे हैं। कुछ लोग जहां इस तस्वीर की तारीफ करते नहीं थके, वहीं दूसरी ही तरफ कुछ लोग कहूं या ट्रोलर्स ने तेजस्वी के उस पुराने ट्वीट को खोद निकाला जिसमें अपनी मां का पैर छू रहे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों को तेजस्वी ने तमाशा बताया था। अब ट्रोलर्स इन्हीं दो ट्वीट को लेकर कह रहे हैं कि तेजस्वी का ये दोहरा चरित्र है, लेकिन ट्रोलर्स ने शायद तेजस्वी के ट्वीट को ध्यान से नहीं पढ़ा। 23 अप्रैल 2019 के इस ट्वीट में तेजस्वी कहते हैं कि ये क्या तमाशा है, मैं जब भी घर पर होता हूं वो मेरी आंखों से दूर नहीं रहती, मैं जानबूझकर उन्हें 100 मील दूर नहीं रखता हूं, बस केवल इतना है कि मैं इसे मीडिया इवेंट नहीं बनाता। तो ट्वीट की सच्चाई क्या थी ये मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं कल दिन भर की चुनावी खबरों के साथ इसी वक्त। शुक्रिया।